नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक तरफ सरकार विकास और जनकल्याण के बड़े दावे कर रही है, तो वहीं कई जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ के पद महीनों से खाली पड़े हैं। सूत्रों के अनुसार हाथरस, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद सहित लगभग 1 दर्जन जनपदों में सीएमओ की तैनाती नहीं है। यह स्वास्थ्य सेवाएं अस्थायी व्यवस्था पर चल रही है, जिससे योजनाओं के संचालन और निगरानी पर असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा कुछ जिलों में अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चलने के बावजूद वे पदों पर बने हुए हैं, जिससे व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, आखिर इतने महत्वपूर्ण पद लंबे समय तक खाली क्यों हैं और इसका असर आम लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर कब तक पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार द्वारा विकास और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यों की सराहना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब 10 जनपदों में पिछले 4 से 5 महीनों से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में इन जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिना स्थायी मुखिया के ही संचालित हो रही हैं, जिससे प्रशासनिक निर्णयों और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन जिलों में लंबे समय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं हुई है, उनमें हाथरस, बलिया, महाराजगंज, जौनपुर, वाराणसी, जालौन, अमरोहा, सोनभद्र, हापुड़ और गाजियाबाद जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां फिलहाल अस्थायी व्यवस्था या अतिरिक्त प्रभार के सहारे चल रही है। ऐसे में बड़े जिलों में नियमित मुख्य चिकित्सा अधिकारी का न होना स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के लगभग आधा दर्जन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है। इनमें कन्नौज, मिर्जापुर और रामपुर जैसे जिले शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं हमीरपुर, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ को हटाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा भी की गई है। गौरतलब है, शासन आदेश के अनुसार जिस भी अधिकारी और कर्मचारी पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही होती है, उनको ऐसे पदों पर नहीं रखा जा सकता। जब अधिकारी अथवा कर्मचारी पर भ्रष्टाचार संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो, तो उसको तत्काल पद से हटा दिया जाता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा नहीं किया जा रहा। महीनों बीत जाने के बाद भी अधिकारी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और जमकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इन मामलों के कारण भी स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासनिक स्थिरता को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा रिक्त जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती के लिए दर्जनों प्रस्ताव मांगे गए, लेकिन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की व्यक्तिगत रुचि के कारण अभी तक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को नहीं भेजा गया। विभाग के कुछ सूत्रों का कहना है कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य स्तर पर इन फाइलों पर निर्णय लंबित हैं, जिसके चलते नई तैनातियों की प्रक्रिया अटकी हुई है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर विभाग के मुखिया द्वारा तैनाती न किए जाने पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मानो स्थानांतरण सत्र का इंतजार किया जा रहा हो। स्थानांतरण सत्र के दौरान विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अपने मनमानी तरीके से अपनी झोली भरते हुए अपने लोगों को उनकी मनचाही जनपद में तैनाती दे पाएंगे, जबकि महीनों से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में गंभीर एवं असाध्य रूप से बीमार अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित फाइलों पर भी समय पर निर्णय लिए जाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रस्ताव अथवा पत्रावली मांगी जाती है, लेकिन विभाग द्वारा व्यक्तिगत रुचि के चलते ये पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को नहीं भेजी जाती। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हाथ में होती है। यदि ऐसे में लंबे समय तक ये पद खाली रहता है या विवादों में घिरा रहता है, तो इसका सीधा असर जनपद की व्यवस्था, स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और आम जनता को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं पर पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में स्थिरता लाने के लिए कब तक ठोस कदम उठाती है, जिससे जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके और जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके, या फिर विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की मंशा के अनुरूप स्थानांतरण सत्र तक इंतजार करते रहेंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।